देखिए आज का जो टॉपिक है वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन से तनु विलयनों में विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना। ये अक्सर 4 नंबर के प्रश्न में आता है। साथ में ये भी पूछ देता है कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है ना। इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करिए। ज़्यादा कुछ नहीं लिख देता, सिर्फ क्या लिख देता है, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना। ठीक है, अब इसको करना कैसे है। सबसे पहले हम निकालेंगे विलेय का मोल अंश। मोल अंश का फार्मूला फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। ये है x2, जिसमें 2 लिखा है मतलब उसको विलेय समझना है। 1 लिखा है माने क्या समझना है, विलायक। तो ये किसका मोल अंश हुआ, विलेय का। फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या और बटे में होता है विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यदि मैं पूछूं मोल अंश किसे कहते हैं, है ना, मोल अंश किसे कहते हैं, तो सीधे है यहाँ पर घटक का मोलों की संख्या और बटे में क्या होता है, कुल मोलों की संख्या। घटक माने विलेय लोगे तो विलेय ले लेना है, विलायक लोगे तो विलायक ले लेना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये सूत्र समझ में आया। ये कहाँ से आ गया है, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े हो, मोल अंश का सूत्र होता है। ठीक है, N1 + N2 और ये N2 हो गया। तनु विलयनों के लिए जो N1 है वो बहुत ज़्यादा होता है N2 से, अतः N2 का हम मान क्या कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं। मैं विलयन कैसा लिया हूँ, तनु विलयन वो होते हैं जिसमें विलेय का मान क्या हो, कम हो। विलेय का मान क्या हो, कम हो। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर N1 में और N2 में किसका मान कम है। N1 माने विलायक के मोलों की संख्या, N2 माने है विलेय की मोलों की संख्या। किसका मान कम है, किसका मान अधिक है, N1 का मान अधिक है, ये विलायक है। और N2 माने क्या है, विलेय। विलेय क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया है विलयन कैसा होता है, तनु विलयन वही होता है जिसमें विलेय के कणों की संख्या कम हो। जैसे आपके पास 1 बाल्टी पानी है, उस पानी में 1 कण जो है शक्कर डाल दो। अब 1 बाल्टी में शक्कर डाल दोगे, एक छोटा सा दाना, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर N2 का मान छोड़ देंगे नीचे वाले में। तो N2 का मान यदि हमने छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, N2/N1। समझ में आ गया, क्योंकि अब इसमें हम जोड़ रहे हैं। तो यदि कोई बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या में छोटी संख्या जोड़ ही दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, बोले 1 रुपया और दे दीजिए, तो 1 लाख 1 रुपया हो गया। इससे अच्छा बोलने में 2 बार बोलना पड़ता, सीधे बोले 1 लाख। अब बोलने में 1 लाख 1 रुपया थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में कर देते हैं। यहाँ पर भी N2 का मान क्या है, बहुत कम है, तो इसे हम क्या कर दिए, छोड़ दिए। समझ में आया इतना। ठीक है, अगले स्टेप में आप देखोगे जो मोलों की संख्या का सूत्र होता है, ये होता है द्रव्यमान बटे क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। समझ में आया। तो ये फार्मूला जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ लगा देंगे। तो देखो ये मेरे पास क्या लिखा है, N2। फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, W2 से। और मोलर द्रव्यमान क्या हो गया, M2। ये 2 है तो 2 लिख दिए। ये N2 का मान हो गया, N2 बराबर हो जाएगा W2 में क्या हो गया, M2। इसलिए N2 हटा के ये लिख दिया। ये लाइन समझ में आ गई। इसी तरह से N1 को भी लिखेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, N1 बराबर, सूत्र तो वही है W1 और बटे में क्या हो जाएगा, M1, है ना। माने यहाँ पर मोलों की संख्या दिया था, मोलों की संख्या यदि मुझे पता नहीं है, द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान बटे क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। उस फार्मूले को यहाँ पर लगा दिए। ये लाइन समझ में आ गई। अगले स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ गणित का काम है। ये जो ऊपर का लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो तो, W2/M2। तो ये मैं W2/M2 ये वाला लिख दिया, दिख रहा है सबको। अब ये बटे में है ना, ये किस में है, बटे में। तो बटा न लगा के मैं क्या लगा रहा हूँ, गुणे में। जब गुणे में लगाते हो तो जो बटे की चीज़ें हैं वो होती हैं उल्टा हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, ये M1/W1। क्लियर हो गया। इसको उल्टा कर दिया हूँ,
अब ये x2 का मान, यहाँ x2 तो ढो ढो के चलते जाना, इसी के हिसाब से हम चलते गए, ठीक। लेकिन हमको किससे निकालना है? वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का सूत्र ये निकाले थे, है ना। कल हम देखे थे कि जो विलेय का मोल अंश होता है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, ये सूत्र निकाले थे ना, ठीक है। तो एक मान लो मेरे पास ये सूत्र हो गया, दूसरा ये सूत्र हो गया। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि इसमें भी x2 है, इसमें भी x2 है ना। तो इस x2 का मान यहाँ पर क्या करेंगे? रख देंगे। अगले स्टेप में रखें तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसा हो जाएगा। x2 का मान हम रखते हैं, हाँ जी। तो x2 का मान रख देता हूं, तो ये वाला भाग तो वही लिख दिया। x2 का मान हम क्या निकाले थे? ये वाला, इसको यहाँ रख दिए। ऊपर वाले से निकाले थे ना, उसका मान यहाँ रख दिए। अब हमारा काम क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना। क्या निकालना? विलेय का मोलर द्रव्यमान। इस वाले में विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है? M2 है ना। ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है, ये विलायक का हो गया। तो हमारा टारगेट है क्या निकालना? M2 निकालना। तो एक काम करते हैं, M2 का उधर पक्षांतर कर दिए, उल्टा, ये बटे में ना है तो उधर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे। थोड़ा ऐसा समझना। इधर मेरे पास क्या क्या बच रहा, देखो क्या बचा? W2, क्या बचा? M1/W1। और ये जो है इधर आएगा, तो जब इधर आएगा तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा? नीचे। इस तरह से ये जो सूत्र आया, इस सूत्र से हम जो है विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यदि विलेय का हमको वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन प्राप्त है, विलायक का मोलर द्रव्यमान प्राप्त है, विलायक का द्रव्यमान प्राप्त है, विलेय का द्रव्यमान प्राप्त है, तो इस सूत्र में मान रखेंगे तो विलेय का मोलर द्रव्यमान हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इस सूत्र में जो जो आया है उन सभी को हमको लिखना है। जैसे मैं बोलूं W2 क्या है? विलेय का द्रव्यमान। W2 माने विलेय का द्रव्यमान। M1 माने 1 लिखा है, माने क्या हुआ? विलायक का मोलर द्रव्यमान। और ये क्या हुआ? विलायक का द्रव्यमान। और ये क्या हो जाएगा? हाँ, 0 का मतलब शुद्ध, 1 का मतलब विलायक और P का मतलब वाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये तो एक बार हो गया तो दोबारा ना लिखोगे। ये हो गया, कुछ नहीं लिखा तो विलयन का, या ये सॉरी विलायक का वाष्प दाब 1 लिखा है तो क्लियर हो गया। इस तरह से हमको सवाल करना होता है। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया है कि कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलो, सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल अंश, विलेय का मोल अंश। सबसे पहले क्या निकालोगे? विलेय का मोल अंश। बताओ सूत्र। x2 बराबर N2/N1 + N2, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें आगे लिख दोगे x2 बराबर क्या हो जाएगा? N2/N1। क्यों? क्योंकि यहाँ जो N1 का मान है बहुत बहुत बड़ा है, किससे? N2 से। तो N2 को हम क्या करेंगे? नीचे छोड़ेंगे, ऊपर ना छोड़ देना, जोड़ में छोड़ेंगे। समझ में आया ये? ठीक है। अब जो सूत्र होता है n का मतलब होता है W/M। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या लिखोगे बताओ? x2 बराबर N2 की जगह क्या लिखोगे? W2/M2। इसके लिए क्या लिखोगे? W1/M1, ठीक है। अब क्या करोगे? x2 बराबर ऊपर वाला ऐसे लिख दोगे ना, अब नीचे वाला क्या करोगे? हाँ, तो क्या लिख दूं? M1/W1, उल्टा हो जाएगा। ये काम खत्म हो गया। अब क्या लिखोगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या सूत्र होता है? x2 बराबर P01 - P1, और ये हो जाएगा P01, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है? ये जो x2 का मान है इसको उठा के यहाँ ना रखना है। हाँ, तो रख देते हैं। बताओ क्या हो जाएगा? W2 बटे में M2 इंटू क्या हो गया? M1, और ये हो गया W1।
ये वाला मान हमको इसकी जगह पर रखना है ना। फिर क्या लगा दूं, बराबर लगा देता हूं। फिर क्या हो जाएगा, P0 1 माइनस P1 और कितना हो गया P0 1, ऐसे हो गया। इसमें ये टारगेट सेट कर लो कि निकालना क्या है, निकालना क्या है इसको। तो बाकी इधर का लिख देते हैं W2 गुणे M1 और क्या हो गया W1 गुणे, ये उधर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा P01 अपॉन में क्या हो गया P01 माइनस P1 और यहाँ क्या बच गया M2। बस M2 उधर लिख दो, इधर लिख दो, ये सूत्र आ गया विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है।